हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस देखिए, मेरे पास ये पॉलीथीन पड़ी हुई थी जो कि बेड शीट की थी। इसमें आई थी एक बेड शीट रखी हुई और एक मेरे पास ये बॉक्स था, जो कि दोनों ही चीज़ें बिल्कुल वेस्ट थी। तो मैंने सोचा अब ऐसा कुछ बनाया जाए जो कि हमारे सबसे ज़्यादा काम में आए और हर लेडीज हर लड़की के काम में आने वाली चीज़ बनाने वाली हूँ। अब देखिए, सबसे पहले मैंने इस बॉक्स की चौड़ाई नापी और इस तरीके से इसकी लंबाई नापी। तो इसकी जो चौड़ाई थी वो थी 6 इंच की और इसकी इस तरीके से लंबाई थी 3 इंच की। तो 3 बाई 6 इंच का ये हमारा डिब्बा, मतलब वैसे लंबाई नहीं नापी मैंने, चौड़ाई वाली लंबाई नापी। अब उसमें जो पॉलीथीन ली थी उसमें से मैंने पीसेज कट कर लिए, चैन ले ली और रनर भी ले लिए। तो 6 बाई 6 की मैंने ये पॉलीथीन कट कर ली है। तो मतलब इस तरीके ½ इंच मैंने कम ली है, 6 बाई 6 इंच की ये पॉलीथीन मैंने कट की हुई है, क्योंकि चैन वगैरह भी आ जाएगी साइड से, इसीलिए। और देखिए, इस चैन को हम इस तरीके से उल्टा रखते हुए सारी की सारी जो पॉलीथीन हमने कट की हुई है, तो जितनी बड़ी हमारी पॉलीथीन थी ना, पूरी की पूरी मैंने कट कर ली है। अब जितने भी हमारे पाउचेज रेडी होंगे वो सारे के सारे काम में आएंगे। और जितने भी निकले वो मैंने गिनती नहीं की हुई थी, वो गिनती मैंने बाद में की हुई थी। अभी आप लोग को पता चल जाएगा कि कितने पाउच हमारे बनने वाले हैं। अब देखिए, इस तरीके से पूरे जो हमारी पॉलीथीन थी सारी की सारी पे मैंने इस तरीके से जिप को अटैच कर लिया। अब जिप को अटैच करने के बाद में बारी थी रनर डालने की। तो हर जो हमारी पॉलीथीन के जो टुकड़े थे, हर एक टुकड़े के आगे आपको एक रनर को सेट करते हुए डाल देना है। तो मैं देखिए इसी तरीके से एक रनर को हर एक, मतलब एक एक रनर हर एक पाउच के लिए डाल दूंगी। तो एक ही बार में मैं डाल दूंगी। डालने के बाद मैं जब कट करूंगी, तो आप पहले ही डाल दोगे ना तो ज़्यादा आसानी होगी और आपकी जिप भी ज़्यादा बेकार नहीं होगी। क्योंकि एक तरफ से मैंने छोटा पार्ट कर लिया, एक तरफ से बड़ा रखा है, तो इस तरीके से जल्दी डल जाती है, जो हमारा रनर है वो जल्दी डल जाता है। अब देखिए, ऊपर से मैं सारी जो हमारे पाउच हैं उनके ऊपर से मैं एक सिलाई और लगा रही हूँ, जिप को सेट करते हुए, फिनिशिंग देते हुए। नहीं तो जिप में जो पॉलीथीन है वो आ जाएगी, दब जाएगी, इसीलिए। अब देखिए, ऊपर से सिलाई लगाने के बाद में हम इसको कट करेंगे अलग अलग सारे पाउचों को। और मैंने जो रनर हैं सारे के सारे पाउच के आगे एक एक रनर डाला हुआ है। तो ये जो पाउच है हमारे कम से कम 16 पाउच हो गए हैं, रेडी हो जाएंगे। 16 पाउच है, मैंने गिना हुआ था। तो पहले तो पता नहीं था, लेकिन जब बन गए थे, जब मैंने गिने हुए थे, क्योंकि मैं वॉइस ओवर बाद में कर रही हूँ तो इसलिए मुझे पता है कि कितने पाउच हमारे बन के रेडी हुए हैं। अब देखिए, जो हमारे पाउच हैं उनको हम अलग अलग चैन को कट कर लेते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही थी चैन आपकी बिगड़ेगी नहीं अगर आप एक ही बार में लगा लोगे। तो अगर आप बार बार पे उसे कट कर करके लगाओगे तो चैन आपकी ज़्यादा बेकार होगी। तो मैंने एक ही बार में चैन को अटैच कर लिया था। अब देखिए, इस तरीके से हम इस पाउच को पकड़ेंगे और चैन को सीधा ही रखते हुए सिलाई लगाएंगे दूसरी साइड, जो पॉलीथीन वाला हिस्सा है उसमें। अगर इस तरीके से सिलाई लगाएंगे ना तो आपकी मेहनत भी बहुत ज़्यादा बच जाएगी। आपको इसको उल्टा सीधा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसा हम सिलाई लगाएंगे वैसे ही ये रहेगा। आपको दोनों ही, मतलब चैन वाले पार्ट को पकड़ना है ऊपर से और नीचे से पॉलीथीन वाले पार्ट को पकड़ना, और किनारे किनारे आपको सिलाई लगानी है, ज़्यादा दबाने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरीके से सारे पाउचों को मैंने देखिए सिल दिया है। पूरी एक लड़ी में हमारे ये पाउच बनके रेडी हो चुके हैं। अगर आप एक ही बार में जितने पाउच आपको बनाने हैं ना, छोटे बड़े साइज के भी आप कर सकते हो। तो मैंने तो इक्वल साइज के, मतलब कि एक ही बराबर के बनाए हैं, क्योंकि मुझे एक ही डिब्बे में सेट करने थे, इसीलिए। अगर आप छोटे बड़े किसी भी साइज के बनाना चाहते हो तो छोटे बड़े भी बना के रेडी कर सकते हो। अब देखिए, इस तरीके से मैंने सारे पाउचों को सिल दिया है। और मैंने एक लिया है बैग, ये शॉपिंग बैग, कोई भी आप बैग ले सकते हो, या फिर कपड़ा पड़ा हो तो वो भी ले सकते हो। और इस तरीके से मैं इसको पहले फाड़ तोड़ कर लेती हूँ, जो भी मुझे इसमें से करना है। अब मैं इसमें से पाइपिंग कट कर लूँगी, पहले सीधी सीधी इसको कट करूँगी। देखिए, इस तरीके से फोल्ड कर लिया ताकि जल्दी से पाइपिंग हमारी कट जाए। तो करीब आपको 1.5 इंच करीब की आपको पाइपिंग कट कर लेनी है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इसको ऊपर से कट किया सीधा, और यहाँ से जो साइड वाला हिस्सा है यहाँ से आपको रखना है।
आप कहीं से भी लगाना स्टार्ट कर सकते हो। पीछे से आपको फोल्ड करना है और इस तरीके से सीधी सिलाई आपको लगा देनी है। तो देखिए किनारी किनारी पे दोनों साइड में आपको डबल सिलाई लगा देनी है ताकि हमारी जो सिलाई है वो निकले ना। अब देखिए इधर से हम आपकी अगर लंबी पाइपिंग है तो आप इस तरीके से साथ में ही इसे कट कर मतलब सिल सकते हो, और बाद में थोड़ा सा नीचे आपको बीच में गैप छोड़ देना है फोल्ड करने के लिए। तो ऐसे ही सब में मैं सिलाई लगाती जाऊंगी सीधी सीधी, और फिर इस तरीके से कट करने के बाद में फोल्ड करना है इस तरीके से आपको दोनों तरफ से, और इस तरीके से सेट करते हुए सीधी सिलाई लगा देनी है। तो सेम तरीके से हम दूसरी साइड से भी फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने बहुत ही सिंपल सा तरीका बताया इस पाउच को बनाने का, और आप इसे सिंपल पॉलीथिन से ही बना सकते हो। केवल साइड से मैंने इसको कपड़ा लगाया है ताकि इसका जो लुक है वो अच्छा आ जाए, फिनिशिंग रहे। और साइड से आप डायरेक्ट भी वैसे तो सिलाई लगा सकते हो, लेकिन उससे क्या होगा, डायरेक्ट अगर आप बिना कपड़े की सिलाई लगा दोगे तो चेन जल्दी ख़राब हो जाएगी। अगर आप कपड़ा लगा के सिलाई लगाओगे तो जो आपकी चेन है वो लॉन्ग टाइम तक चलेगी। तो देखिए सेम तरीके से मैं इस तरीके से दूसरी साइड से भी इसको सिलाई लगा रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से, और जो चेन लगाने का तरीका है वो भी बिल्कुल मैंने बहुत ही सिंपल सा तरीका बताया है। आपको पाउच को उल्टा या सीधा करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है, जैसा था वैसे ही हमने किया है। तो देखिए एक पाउच हमारा इस तरीके से मैं एक एक करके पाउचों को रेडी करती जा रही हूँ और साइड में रखती जा रही हूँ। तो देखिए इतने सारे पाउच रेडी हो चुके हैं, जो बाकी के हैं उनको भी मैं रेडी कर लेती हूँ सिलाई वगैरह लगा के। और इनका जो फाइनल लुक है ना वो भी आप लोग को लास्ट में दिखाऊंगी। तो मैं ये ज्वेलरी पाउच बना रही हूँ, बहुत सारी ज्वेलरी आ जाएगी इनमें। तो हमारे पास क्या होता है, हम अलग अलग डिब्बों में ज्वेलरी रख देते हैं और बहुत सारे डिब्बे हो जाते हैं, इससे हमारी जो जगह है बहुत ज़्यादा स्पेस लेती है ज्वेलरी। इसीलिए तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी चीज़ बनाई जाए जिसमें हमारी जो ज्वेलरी है वो एक ही बॉक्स में आ जाए। तो देखिए मैंने इस तरीके से सारे पाउचों में अपनी ज्वेलरी को सेट कर दिया है। और जो ज़्यादा बड़ी ज्वेलरी होती है, जो चौड़ी वाली होती है, उसके लिए आप बड़ा पाउच बना के रेडी कर सकते हो। तो मैंने इस तरीके से छोटे छोटे पाउच बनाए हैं। और जो देखिए गले के भी सेट हैं, कानों के हैं, और पायल हैं, जंजीर है। तो देखिए 16 पाउच है हमारे ये टोटल, मतलब कि सारी जो ज्वेलरी है ना सारी की सारी मेरी भर चुकी है। और फिर भी ये 2-3 पाउच ये बच गए हैं। तो इस तरीके से आप भी अपने लिए बना सकते हो। बहुत ही प्यारा सा आइडिया है। अगर आपको हमारा ये आइडिया पसंद आया हो तो